ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके पेट में बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनके एवरेज बन रहे हैं या जिनके बहुत कम ही बन रहे हैं। पेट की आंसर की आपने देख ली होगी, पेट की कट ऑफ की कई सारी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कम या ज़्यादा, ये सारी चीज़ों की जानकारी अब आपके पास हो गई होगी। लेकिन अब हमें क्या काम करना चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए जिससे हमें निश्चित सफलता मिल सके। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अभी से ही सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देगा। जब तक आपका ये वीडियो खत्म होगा, आप सही दिशा में काम करने के एक तरीका सीख चुके होंगे। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की कट ऑफ, जो अब तक आपने बहुत सारी देख ली होंगी। लेकिन अब क्या किया जाए, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे भी आ रहे हैं तो भी, नहीं आ रहे हैं तो भी, हमें क्या करना चाहिए और क्या सच्चाई है, आप किस जगह आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आपको क्या सुधार करना चाहिए और किस तरह से आगे पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से अपने आप में सुधार लाना चाहिए, जिससे अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आने वाले समय में हमारे अच्छे मार्क्स हों और हमें ये चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े बार बार कि हम कट ऑफ में रहेंगे या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देख ली होंगी फ्रेंड्स, और अब समय है आपको खुद से समझने का कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आपकी तैयारी कितनी है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आपके अगर नंबर बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके नंबर एवरेज हैं या कम हैं और आप बार-बार कट ऑफ देखते चले जा रहे हैं, क्या रीज़न है उसका कि आपके नंबर इतने कम हैं? और अगर नंबर कम भी हैं, तो अब हम कट ऑफ देख कर के क्या इतना टाइम निकाल दें जिससे आने वाले समय में फिर हमारी यही कंडीशन हो? तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हमारी कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहे हैं जैसा एक्सपेक्टेड है, तो ऐसा क्यों है? क्या आपके पास समय कम था? क्या आपने अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया अपनी पढ़ाई को? या फिर आपके पूरे सिलेबस नहीं कंप्लीट थे? या फिर आपने कोशिश की और आपने प्रैक्टिस नहीं की, या जिस भी कारण से, 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने अच्छे से अपना टाइम नहीं दिया या तो आपके पास ऐसा कोई अदर रीज़न है, आप कहीं जॉब में, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एग्ज़ाम कोई एक्सक्यूज़ नहीं माँगता है। आपका अलग से कट ऑफ नहीं जाएगा। आप जो भी कंडीशन में हो, जो भी आपके एक्सक्यूज़ हों, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, ये प्रॉब्लम्स नहीं देखेगा आयोग। आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जैसे आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू की है तो, ओके? तो अब हम बार-बार कट ऑफ देखते रहेंगे और ऐसे-ऐसे करके समय निकलता जाएगा। ये सितंबर का मंथ पूरा का पूरा चला जाएगा। अभी लगभग 1 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने कितनी वीडियोज़ देख ली और इसमें कितना टाइम बर्बाद कर दिया है। और ये समझने की कोशिश नहीं की, और जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, उनको तो फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। क्या किसी ने ये वीडियो बनाई कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? आप हकीकत जानिए अपनी। अगर आप कट ऑफ के अंदर भी आ जाएँगे, अगर बहुत कम कट ऑफ चली जाएगी पेट की, लेखपाल के लिए या अदर एग्ज़ाम के लिए, तो क्या आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँगे? अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि आपकी पेट के इस लेवल के कॉम्पिटिशन को आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, आपके स्कोर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो क्या आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँगे? अगर ले पाएँगे, तो आज से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपने आज से मेहनत नहीं करी, तो फिर ऐसे टाइम निकल जाएगा। आप नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट पेट का इंतज़ार करेंगे। कब पेट आएगा, कब नई वैकेंसी आएगी, और ऐसे तमाम वीडियोज़ देखते रह जाएँगे। तो अभी हमें ज़रूरत क्या है? अभी हमें ज़रूरत है खुद की एनालिसिस करना। अगर हमारे मार्क्स कम हैं, तो हमें मार्क्स कम क्यों मिले? क्या कारण था? क्या आप अपना पूरा टाइम नहीं दे पाए अपनी पढ़ाई को? या आपने टाइम दिया तो कहीं कमी रह गई आपकी? आपकी उतने उस स्तर की तैयारी नहीं बन पाई है। तो अगर उस स्तर की तैयारी नहीं बन पाई है, तो आज से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। पेट ही एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके थ्रू वैकेंसीज़ आती हैं। अदर एग्ज़ाम्स भी हैं, आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स भी लगे हैं, आएँगी जल्दी वैकेंसीज़ आएँगी। इस ईयर के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड मंथ में जब भी आएगी, अगर आपकी पेट की तैयारी अभी इस लेवल की है, तो आपको इतना टाइम लगेगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स को आप अच्छे से तैयार करें। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, और अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो आप कट ऑफ देखने में अपना टाइम ना वेस्ट करें, या फिर खुद को डिमोटिवेट ना करें कि अब क्या होगा, अब तो मुझसे नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही हैं जो सबसे अच्छा कर सकते हैं। आपने अगर सोचा है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपने जितना सोचा है, आप उससे कई गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके साथ के ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, और कुछ बच्चे एवरेज भी हैं, कुछ एवरेज से नीचे भी हैं। तो सबकी कंडीशन अलग-अलग है, लेकिन सबको, अगर सभी मेहनत करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो सबके मार्क्स अच्छे आएँगे। और आपको बहुत 80-90 मार्क्स थोड़ी ना ले आने हैं, आपको तो सिलेक्शन के लिए मार्क्स ले आने हैं। इतने मार्क्स ले आइए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बार-बार ये वीडियो ना देखनी पड़े कि कट ऑफ कितनी जाएगी, अपने आप को सेफ ज़ोन में रखने तक की पढ़ाई करिए। तो अभी आपको क्या खुद में बदलाव लाना है? आप कट ऑफ देख लिया आपने, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तुरंत ही लग जाइए अपने आगे के एग्ज़ाम के लिए। आपको लेखपाल देना है, यूपीएसआई देना है, लोअर पीसीएस देना है। सब में एक बेसिक जो नॉलेज होती है, वो जीएस की अगर है, जीएस सब्जेक्ट है, तो जीएस में आप एनसीईआरटीज़ पढ़ डालिए। अगर आपको पीसीएस, लोअर पीसीएस देना है, आपको लेखपाल देना है, तो आप हिंदी अच्छे से तैयार कर लीजिए। व्याकरण कहीं से भी किसी चीज़ का अलग नहीं होता। अगर आपको किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम करना, पढ़ाई करनी है, तो आप लेखपाल के सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देख लीजिए। कम से कम जब तक पेट की कट ऑफ नहीं डिसाइड हो जाती कि लेखपाल के लिए कितनी पेट की कट ऑफ जाएगी, कब तक लेखपाल की वैकेंसी आएगी, तब तक आप इतना काम करिए कि आप लेखपाल के या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं आगे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एनालिसिस करिए और खुद को समझिए कि आप कितना कर पा रहे हैं और आगे आपको कितना समय चाहिए होगा इन चीज़ों को पूरा तैयार करने में। ठीक है?
तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, प्रीवियस ईयर देखना है। नेक्स्ट काम आपको ये करना है, जो कॉमन सब्जेक्ट जो हर जगह आते हैं, जैसे अगर वैकेंसी आई लेखपाल की, लोअर पीसीएस की, उसके अलावा हाई कोर्ट की कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, तो उसमें भी हिंदी और जीएस एक कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। अब कॉमन का मतलब ये नहीं हुआ कि वही चीज़ें, एक लेवल डिफरेंस होता है जिसको आप प्रीवियस ईयर पेपर देख करके ही समझ पाएंगे कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा है, इसमें ऐसा आता है, इसमें ऐसा आता है। तो इस तरह से उस स्तर की आप पढ़ाई करके भी चलेंगे तो आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएगी तो आप एक अच्छे स्तर तक अपने आप को तैयार पाएंगे। और जब वैकेंसी आएगी तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कम समय में कौन सा वीडियो देख लूँ, मैराथन सीरीज देख लूँ, कितने समय में ये वीडियो अच्छी है, वो वीडियो अच्छी है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, 2 से ढाई महीने पूरे वेस्ट जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है। और फ़ायदा किसका होता है? सिर्फ वीडियोज़ वालों का। और इनकी भी गलती नहीं है, हमारी डिमांड होती है ये। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा लाइफ स्पॉइल हो। और इतनी कम वैकेंसीज़ आती हैं, इतनी मुश्किल से वैकेंसीज़ आती हैं और माँ बाप के इतने सपने आपके लिए होते हैं, आपके इतने सपने माँ बाप के लिए होते हैं, वो सारे के सारे हाथ से निकल जाए। इसके लिए आप क्या करिए, जो 2 से ढाई महीने की आप तैयारी करते हैं उसको 2-3 महीने और पहले से शुरुआत कर दीजिए, जिससे आपको निश्चित सफलता की गारंटी मिल सके कि आप हाँ सेलेक्ट ही होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आप लास्ट में रिजल्ट देखेंगे, जैसे और बच्चे बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स से इतने हाई हैं, इतने हाई, मेरे 75 है, मेरे 70 हैं, तो आपको देख के बहुत अच्छा भी लगता होगा, लेकिन ये भी होता होगा रिग्रेट कि मेरे क्यों नहीं। तो मेरे क्यों नहीं इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम शुरुआत से कोशिश नहीं करते उनकी तरह, हम सही दिशा में काम नहीं करते हैं। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो उनसे ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों को समझिए, उन्हें सुधारिए और फिर जब भी एग्जाम की वैकेंसी आए आपको खुद को तैयार रखना है। खुद को तैयार रखिए इस तरह से कि वैकेंसीज आए तो आपको तैयारी तब ना शुरू करनी पड़े, कोई नए बैचेस और ये बैच वो बैच लेने की कोशिश ना करनी पड़े। आप पूरा का पूरा रिलाय करिए अपनी बुक पे, आप अपनी बुक से प्रेम करिए, इतना उसको पढ़िए, इतना उसको समय दीजिए, आपको बुक से प्रेम हो जाए, आपको पढ़ने का मन हो। और फिर जब एग्जाम आए और एग्जाम की वैकेंसीज आए, आपको ये लगे कि बस मुझे रिवीजन करना है, करते जाना है, 2 बार 4 बार 5 बार क्यों नहीं होगा आपका। आपने कभी सोचा आपने रिवीजन किया है, कितने टाइम रिवीजन किया है? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है, मल्टीपल टाइम। और हम 2 बार भी रिवीजन नहीं कर पाते, 1 बार भी रिवीजन नहीं कर पाते, एक बार सिर्फ अपने सिलेबस को किसी तरीके से खत्म करते हैं। तो हम कैसे सोच लें कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा आएंगे। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आपको समय मिला है तो उस समय की वैल्यू को समझिए। ये समय सबको नहीं मिल पाता है। हम जैसे लड़कियां स्ट्रगल करती हैं समय के लिए कि हमें समय मिल जाए और हम पढ़ाई कर लें। कहाँ से समय मिलेगा? पूरे दिन का स्ट्रगल ये होता है समय मिल जाए बस, तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी। तो इस तरह से अगर आपकी कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ उसको समझिए, नहीं तो समय निकल जाएगा, फिर पछतावा जब होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास समय है संभलने के लिए। अगर आप अभी संभल लेते हैं तो आपकी पूरे जीवन में सुकून रहेगा। आप हमेशा काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, ना कि नकारात्मकता भरे हुए अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है आप अभी से काम करिए। ये कट ऑफ के चक्कर में अगर आपने देख लिया कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, 50 है, 50 से कम है, 60 से कम है, तो अगर आप 55 टू 60 भी हैं तो एक ठीक ठाक स्टूडेंट हैं आप, और हो सकता है बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हों। किसी कारणवश ऐसा हुआ हो कि आप नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर ना समझिए मार्क्स के बेसिस पे, किसी एक एग्जाम के बेसिस पे। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके अंदर अगर जुनून है, कोशिश कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा करेंगे। बस सही दिशा में काम करिए। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए। जिस भी चीज़ों को आपको पढ़ना है, जिस चीज़ की तैयारी करनी है, सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद आपको सिलेबस दिमाग में होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर उसके पेपर्स निकालने हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके ये समझना है कि जैसे अगर हिंदी में रस से क्वेश्चन आ रहा है, तो रस से क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं, किस पैटर्न पे, क्या पैटर्न अपनाया जा रहा है। हमेशा कभी कभी चेंजेस आते रहते हैं एग्जाम्स के तरीके में। जैसे आरओ का एग्जाम हुआ तो आरओ के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए उसमें कभी टफ पेपर तो कभी ईजी पेपर। ईजी तो नहीं कह सकते, आयोग ईजी तो नहीं पेपर बनाएगा, ठीक है, लेकिन एक हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ हर तरह से पेपर आ सकते हैं। तो अपने आप को हर तरह से तैयार रखना है। आप खुद को इस तरह से बनाइए कि आप किसी भी तरीके से पेपर आए आप बेस्ट कर सकें। तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, जिस भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2 से 3 2 एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबके सिलेबस को सामने रखिए। जो कॉमन सिलेबस है उसको सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करिए और प्रीवियस ईयर सबके पैटर्न समझिए, किस तरह से जो भी कॉमन सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग किस तरह से पैटर्न से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप बुक उठाइए और बुक्स पे रिलाई करिए, बुक्स पे विश्वास करिए अपना कि आप इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता, पढ़ा नहीं सकता। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट को समझने में, किसी टॉपिक को समझने में, तो यूट्यूब से आप सहारा लीजिए, या जो भी बैचेज आपने अगर लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं तो उतना यूट्यूब पे फ्री में मिल जाता है। नहीं ज़रूरत होती है कहीं पे पैसा वेस्ट करने की। आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको एक एवरेज स्तर का बता ही देंगे किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से समझ करके अपनी बुक्स को पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अपनी नोट्स बनाइए दूसरी बार में। इस तरह से अगर आप करेंगे तो एग्जाम आते आते आपके बहुत सारे सिलेबस खत्म हुए रहेंगे और जब एग्जाम आएगा तो आपको पुराना जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरा का पूरा रिवीजन करना होगा और बचे हुए सिलेबस को खत्म करना होगा। हो सकता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी खुद खत्म हुआ रहे। इस तरह से एग्जाम का समय आते आते हम एक अच्छे लेवल पे होंगे अपनी तैयारी के, तो हमें कौन रोक सकता है तैयार सिलेक्शन से।
तो आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करिए, अपनी निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की कोशिश करिए, अपने सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर को समझिए और काम करना शुरू करिए। अगर आपने सही दिशा में काम शुरू किया, आपको एक गाइडेंस के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि जिस तरह से टीचर्स की इतनी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसमें क्या अपॉर्च्युनिटी हो सकती है हम सबके लिए। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, तो किस तरह से तैयारी शुरू करें, जिससे कम समय में भी हम अपने सिलेबस को खत्म करके रिवीजन भी कर सकें और कब तक एग्जामिनेशन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।